Hi guys, welcome back to my channel. So if you're new to this channel, hi, my name is Akanksha and I would be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. So guys, as you have already know by the title कि ये वीडियो ड्रेसेस के बारे में और मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ जो आप लोगों ने ही मुझसे कमेंट में पूछे हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ जिसका मैं एक एक करके आंसर करूँगी आपको। तो आप देखो, ट्राई कि मैं नाम भी बोल सकूँ, ठीक है। तो आप देखो कि आपका क्वेश्चंस मैंने लिया है कि नहीं। सॉरी, ये फोकस। Okay, so without wasting much time, let's get into the video. So first question is from Helen. Did you saw any face changes? So guys, this question is a very common question क्योंकि मुझे बहुत बार Instagram पर भी कुछ लोगों ने DM करके पूछा है कि आपको फेस में कुछ चेंज आया है क्या। तो guys, अगर आप Instagram पे फॉलो करते हो तो सबसे पहले तो आप Instagram का ही ओल्ड पोस्ट देखो और न्यू पोस्ट देखो, ठीक है। तो उसमें आपको फेस चेंजेस क्लियर नज़र आ जाएंगे। और अगर नहीं फॉलो करते तो डोंट वरी, आप मेरा यूट्यूब का फर्स्ट जो ब्रेसेस का वीडियो मैंने बनाया था 1 साल पहले और ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ पहले, वो जाकर देखो। और ये वीडियो अभी आप देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे अंदर फेस चेंजेस मेरे फेस पर आए हैं या नहीं आए, ठीक है। तो ये कोई बोलने वाली बात तो है नहीं, ये आप खुद देख कर भी आप समझ सकते हो कि क्या चेंजेस आते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं। फेस चेंजेस इन द सेंस आपका फेस तो नहीं चेंज हो जाएगा, हाँ स्ट्रक्चर चेंज होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर चेंज होता है और बहुत अच्छे वे में चेंज होता है, तो डेफिनेटली चेंज होता है। तो ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम सरकास्टिक माइंड _ माइंड। आफ्टर एक्सट्रैक्शन क्या प्रोसेस किया था? तो गाइस, अगर आपको डिटेल में जाननी है सरकास्टिक माइंड तो आप मेरा सेकंड वीडियो देख लो ब्रेसेस का, उसमें मैंने डिटेल में बात किया। और अगर आपको बस मैं ओवरऑल बता दूं तो एक्सट्रैक्शन के बाद आपका गैप फिल करने का जो प्रोसेस होता है वही ऑन किया जाता है, जिसके लिए आपको बैंड लगाते हैं ताकि वो गैप फिल हो सके। ब्रैकेट्स पे बैंड लगते हैं ताकि वो खींचे, रबर की तरह वो बैंड होता है। अगर आपको लगा है तो वही बैंड आप समझ पाओगे, नहीं लगा है तो आपको जब लगेगा तो आप समझ सकते हो। तो वही प्रोसेस, गैप फिलिंग का प्रोसेस चालू होता है एक्सट्रैक्शन के बाद। थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम विजय, हाउ मच टाइम टुक द टीथ एक्सट्रैक्शन गैप क्लोज? तो गाइस, मेरा प्रोसेस जो है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा गैप क्लोज करने का पहला प्रोसेस मेरे ऊपर वाले दांत पर किया गया, ठीक है। एक साथ मेरे ऊपर और नीचे दोनों दांत का गैप क्लोज करने के लिए नहीं किया था, मेरे डॉक्टर ने नहीं कोशिश किया क्योंकि मेरे दांत थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि मैं अगर ज़्यादा फोर्स लगाती हूँ एक साथ अगर चारों दांत पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि आपका दांत उतना फोर्स ले नहीं पा रहा है, ठीक है। तो मेरे दांत को ऊपर वाले गैप को फिल होने में ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ, 8 मंथ ले लो, लग गए थे। एंड देन जब ऑलमोस्ट ये फील हो चुका था ऊपर वाला गैप, तो अभी पूरी तरह फील नहीं हुआ था लेकिन ऑलमोस्ट हो चुका था, तभी मेरे डॉक्टर ने नीचे वाले दांत पर भी फोर्स लगा दिया। तो अभी नीचे वाले का प्रोसेस चल रहा है। इस साइड का काफ़ी हद तक हो चुका है फिल, इस साइड का थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि शायद हो सकता है, डिपेंड करता है इधर की हड्डी थोड़ी मजबूत हो या कुछ भी, तो इधर थोड़ा और टाइम लग रहा है। तो देखो, मे बी आप 1 ईयर ले लो, आपको चारों दांत का अगर फिल करवाना है तो ऑलमोस्ट ईयर तो लग ही जाना है। एंड दीपा सोनी पूछती हैं, रिटेनर कितने साल पहनना होता है? तो गाइस, रिटेनर का भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, शायद इसी क्वेश्चन को लेकर मैंने बनाया था। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे रिटेनर के बारे में। तो रिटेनर सबसे पहली बात वो ब्रेसेस उतरने के बाद लगते हैं, ठीक है। और रिटेनर्स पहनना ऑलमोस्ट आपको 1 साल तो पहनना होता है, बाकी आपको जैसे आपके डेंटिस्ट बताएं, हो सकता है 6 महीने 8 महीने आपका अगर हो जाए काम तो आप उतार सकते हो, पर मुझे जहाँ तक आइडिया वो 1 साल आपको पहनना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मीनाक्षी शर्मा पूछती हैं, आपका इतना अच्छा मैडम आप क्यों ब्रेसेस लगा? ओके, वो कह रही हैं कि आपका टीथ तो अच्छा, तो आपने ब्रेसेस क्यों लगा? तो गाइस, आप मैच करो, दांत बिल्कुल अच्छा नहीं था, किसी को भी कोई ऐसा शौक नहीं होता कि वो लगवाए जाके, तो मुझे था प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई मैंने लगवाया। यशु पूछती हैं, मेरे तो 4 दांत एक साथ निकाल दिए थे। ओ गॉड, हाँ, तो मैंने एक अपने वीडियो में कहा था कि मेरे पहले 2 दांत निकाले गए, उसके बाद मुझे 1 वीक का रेस्ट दिया गया, देन मेरे 2 दांत निकाले गए थे, मेरे डेंटिस्ट ने ये किया था। तो उसी पर उन्होंने कमेंट किया कि मेरे 4 दांत एक साथ निकाले। तो गाइस, आप, मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन से डेंटिस्ट के पास जा रहे हो, प्लीज़ अच्छे डेंटिस्ट से कंसल्ट करो क्योंकि एक साथ 4 दांत इज़ रियली पेनफुल। इतना मतलब ठीक है, इतना भी पेन नहीं होता लेकिन पेन होता है यार, एट द एंड ऑफ द डे पेन होता है। और वो भी जब आपका दांत निकल जाता है, जब एक्सट्रैक्शन हो जाता है उसके बाद का जो आफ्टर इफेक्ट है वो थोड़ा ज़्यादा पेनफुल होता है। तो पेन तो होता है, आई डोंट नो कैसे निकाल दिए गए, पर निकालना नहीं चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है नहीं निकालना चाहिए। एक साथ 4 दांत तो बिल्कुल, एक साथ 2 दांत निकाल रहे वही बहुत बड़ी बात है। तो पता नहीं क्यों निकाल दी, वो डेंटिस्ट ज़्यादा अच्छा जानते हैं, मे भी निकलते होंगे तभी निकाले होंगे। सो तंज अरीन पूछते हैं, हाउ लॉन्ग यू वियर योर ब्रेसेस? तो गाइस, ऐसा कुछ अगर आप इस सेंस में पूछ रहे हो कि मैं कितने देर ये दिन में पहनती हूँ या कैसे पहनती हूँ, तो ये परमानेंट होता है, इसे आप निकाल के और फिर से पहन नहीं सकते हो, ये रिमूवल नहीं होता है, ये परमानेंट होता है।
तो अगर क्वेश्चन इस सेंस में है तो बिल्कुल भी नहीं निकलता ये। और अगर ईयर वाइज पूछ रहे हो तो ये कम से कम आपको 1.5 साल या 2 साल तो आपको पक्का पहना। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको 1 से 1.5 साल पहना होगा। डेंटिस्ट कभी भी सच नहीं बताते गाइस, कोई भी डॉक्टर इनफैक्ट सच नहीं बताते। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको 1 से 1.5 साल रखना होगा, पर अब मुझे 1.5 साल तो होने को 1 साल 4-5 महीना हो गए मुझे, तो ऑलमोस्ट 2 साल लगने वाले। उससे ज़्यादा लग जाएंगे पर उससे कम नहीं लगेंगे, मुझे ये आइडिया अब लग चुका है। नेक्स्ट है सरकास्टिक माइंड ही पूछते हैं, मेरे भी 4 teeth एक्सट्रैक्ट किए लेकिन अभी तक गैप फिल नहीं है। तो गाइस गैप फिल होने में आप पेशेंस रखो, उसमें टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। और अगर आपकी हड्डी ज़्यादा मजबूत है दांत की तो वो और टाइम लेगा, मतलब नॉर्मल जैसे लेता है उससे थोड़ा ज़्यादा ले सकता है। तो उसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, वो आपका खुद का प्रोसेस है। वो बस बैंड लगा सकते हैं ताकि फिल हो, आपको मेडिसिन दे सकते हैं ताकि थोड़ा दांत मजबूत हो, या कुछ भी इस तरह का चीज़ कर सकते हैं। पर वो बाकी आपका वो हड्डी डिपेंड करता है, आप कितना जल्दी प्रोग्रेस होता है आपके फेस पे, वो उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आप 1 साल तो बिल्कुल ध्यान हटा दो गैप फिलिंग से। 4 दांत गैप फिल होते होते 1 साल ऑलमोस्ट लग जाते हैं, मेरे तो लगने वाले हैं। अभी 1 साल तो नहीं हुआ है क्योंकि जुलाई में मेरा 2 दांत एक्सट्रैक्ट हुआ था, और जुलाई में ही 1 हफ्ते बाद फिर 2 दांत, यानी 4 दांत मेरे जुलाई में एक्सट्रैक्शन हुआ था, जून या जुलाई। तो ऑलमोस्ट 1 साल। प्रेम साहू पूछते हैं मैम मेरे सिर्फ ऊपर में लगा है ब्रेसेस और 25,000 लिया गया है। तो गाइस कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट के लिए भी मुझे बहुत बार डीएम आए हैं इंस्टा पे कि आपका कितना लगा। तो गाइस सबसे पहली बात, कॉस्ट हमेशा वैरी करता है, सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट, डेंटिस्ट टू डेंटिस्ट ऑफकोर्स, और कंट्री टू कंट्री अगर आप बाहर के होते हैं तो कॉस्ट हर जगह का वैरी करता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ओवरऑल लगे हैं 20,000, ठीक है। मेरा सारा प्रोसेस उसमें दांत निकालने से लेकर जो भी ब्रैकेट्स लगाने से लेकर, मतलब सब कुछ जो भी होता है उन्होंने, मेरे डेंटिस्ट ने थोड़ा बहुत क्लीन भी किया। तो वो सब कुछ ओवरऑल मेरा 20,000 में ही मेरे डेंटिस्ट ने मुझे करके दिया है। तो वो मैं अपना बता सकती हूँ। और अगर आपको 25,000 लगे तो मे बी आपके डेंटिस्ट का, या आप कौन सी सिटी में, उस पर डिपेंड करता है। मे बी आपके सिटी में थोड़ा ज़्यादा चार्ज होगा, मेरी सिटी में जो है वो मुझे लगा। वैसे डिपेंड करता है डेंटिस्ट पर भी, क्योंकि मैं भी कुछ लोगों को जानती हूँ जो मेरी सिटी से ही, पर उनका थोड़ा ज़्यादा लगा, लाइक 35,000 40,000 भी लगा है। तो आपको तो फिर भी 25,000 लगा। एंड आई डोंट नो सिर्फ ऊपर का लगने पे इतना क्यों लिया गया है, क्योंकि मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, क्योंकि मेरा ओवरऑल लगा है, ऊपर और नीचे के दोनों के दांत में लगा है मुझे। तो इस बारे में मैं अब ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती। शिफा पूछती हैं, आकांक्षा मुझे एक डाउट है, आफ्टर एक्सट्रैक्शन हमारा दांत जो सामने होता है वो अंदर तो जाता है, क्या हमारा जॉ लाइन डिफाइन होगा, आई मीन फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा लगेगा? तो इसका मैंने इन्हें आंसर कर दिया है। तो गाइस देखो, अगर ये ओवरऑल लगभग लोगों का क्वेश्चन था, मेरा भी था पहले कभी जब मैंने नहीं लगवाया था। तो जॉ लाइन जो है वो आपका फेशियल वेट जो होता है, जो फेशियल मसल होता है, वो फेशियल एक्सरसाइज से ही जॉ लाइन आपका बन पाता है। जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है, स्ट्रक्चर बहुत चेंज होता है। जैसे मेरा स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ये ऊपर में था, दांत की वजह से थोड़ा उठा रहता था, वो स्ट्रक्चर था। अभी जब ब्रेसेस मैंने लगवाया तो काफ़ी अंदर गया, तो उसकी वजह से बहुत कुछ लुक वाइज चेंज हुआ है, फेस चेंज हुआ है बहुत कुछ। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखो और अभी का वीडियो देखो तो आप खुद समझ जाओगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो फेशियल स्ट्रक्चर डेफिनेटली चेंज होता है, जो मैंने पहले ही क्वेश्चन में आंसर किया है। पर जॉ लाइन डिफाइन होगा, इसके लिए आपको फेशियल एक्सरसाइज करनी होगी, अच्छा डाइट फॉलो करना होगा, तो जॉ लाइन उसी से आता है। मैं भी वैसे कोशिश कर रही हूँ कि जॉ लाइन आए, थोड़ा बहुत आ गया है, तो आप वो सब ट्राई करो, ठीक है। तो फेशियल एक्सरसाइज से ही वो होगा, इससे स्ट्रक्चर चेंज होता है डेफिनेटली, पर स्ट्रक्चर यहाँ का चेंज होता है, वो जॉ लाइन इतना कुछ खास डिफाइन नहीं करता है, थोड़ा बहुत। अब देखो आपका क्या होगा स्ट्रक्चर चेंज, अगर दांत अंदर जाएगी, अगर आपका ये होठ ऊंचा है तो आपका नाक थोड़ा कम दिखता है, लेकिन अगर होठ अंदर जाएगा तो आपका नाक थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं जो आपको डेंटिस्ट भी बताएंगे कि आपका क्या क्या स्ट्रक्चर चेंज होगा। चिक का भी होता है, पर इतना नहीं होता कि वो आपको जॉ लाइन दे देगा, ये जॉ का वैसा नहीं होता चेंज। तो वो आपको खुद से फेशियल एक्सरसाइज करो, उसके लिए बहुत सारे फेशियल एक्सरसाइज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, मैं भी ट्राई करती रहती हूँ कभी कभी जब मुझे टाइम मिलता है, तो आप भी ट्राई करो। वो प्रामी पिक्सोल, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंसिएशन है, तो उन्होंने क्वेश्चन किया, एट वॉट एज यू वेंट फॉर ब्रेसेस? माई एज इज़ 35 ईयर्स, आई वॉन्ट टू गो फॉर ब्रेसेस इन दिस एज। ओके, तो पहले क्वेश्चन का मैं जवाब देती हूँ, एट वॉट एज यू वेंट फॉर ब्रेसेस। तो मैंने अपना ब्रेसेस लगवाया था जब मैं 23 की थी, अभी मैं 24 की हूँ, तो 1 साल हो गया है मेरे ब्रेसेस को। एंड ही इज़ 35 एंड ही इज़ आस्किंग कि वो ब्रेसेस लगवा सकते हैं यानी। तो गाइस जहाँ तक मुझे पता, जहाँ तक मैंने अपने डेंटिस्ट से पूछा, मेरे डेंटिस्ट ने मुझे ही कहा कि आप लेट कर रहे हो, अगर आप 2 साल और लेट आते या एक 2 साल, तो आपका थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होती है आपको ब्रेसेस लगवाने में, क्योंकि आई थिंक जब तक आप अपने 20s में हो तब तक आप लगवा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 तक आप लगवा लो।
उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जहाँ तक मुझे आइडिया है कि थोड़ा मतलब आपका अंदर जाने में वो प्रॉब्लम करती है, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है मसल वगैरह, गम वगैरह, तो शायद वो अंदर जाने में प्रॉब्लम करती है। ज़्यादा मैं बुकिश नॉलेज में नहीं जाऊँगी, जहाँ तक मुझे डेंटिस्ट ने जैसे ओवरऑल बताया तो मैं वो आपको बता रही हूँ। तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो 35 में तो आई डोंट थिंक कि 27-28 में लोग डेंटिस्ट बोलते हैं कि नहीं लेट हो गया है, तो 35 में तो आई डोंट थिंक लगता है। बट ऑफकोर्स आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करो, अगर लगता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लगवा सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। क्वेश्चन खत्म नहीं। शांतनु पूछते हैं व्हेन डिड योर ट्रीटमेंट स्टार्ट, ऑल्सो व्हाट वाज योर एज व्हेन इट ऑल स्टार्टेड। तो एज मैंने बता दिया। और व्हेन डिड योर ट्रीटमेंट स्टार्ट, तो मैंने 2020 जनवरी में 26 और 27 जनवरी को मैं डेंटिस्ट के पास गई थी, एंड वही जनवरी में 2-3 दिन में मेरा लग गया था ब्रैकेट। और एंड व्हाट वाज द टोटल गैप यू फेस्ड, आई मीन मिस्ड अपॉइंटमेंट ड्यू टू लॉकडाउन। हाँ, तो मैंने एक अपनी वीडियो में बताया है कि मैंने बहुत सारे अपॉइंटमेंट मिस किए, जो कि अगर आप ब्रेसेस लगवा रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट, आप कोई भी अपॉइंटमेंट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसकी वजह से आपका प्रोग्रेस जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है थोड़ा। तो जब मैंने 2020 में लगवाया जनवरी में, मार्च से लॉकडाउन हो गया जैसे सबको पता है, मार्च लास्ट जो भी। तो उसके बाद मेरा कुछ दिन तो चला, उसके बाद बहुत ज़्यादा मना कर दिया गया कि क्लिनिक्स भी नहीं खुलेंगे, तो डेंटिस्ट मेरी ओपन नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मेरे 3 मंथ के गैप हो गए, 3 मंथ के अपॉइंटमेंट मिस हुए थे, 3 मंथ का गैप हो गया था मेरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम किया था मेरे को, क्योंकि मेरा उस समय मैं नई थी, ब्रेसेस का इतना नॉलेज नहीं था। 1 महीने बाद, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने बाद बंद हो गया मेरे लगवाने के। तो मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस किया, लाइक सीरियसली सीरियस वाली प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा ब्रैकेट टूट गया और उसका जो वायर है वो निकल के बाहर की ओर था। तो मैंने इसी तरीके से झेला है 3 महीने, लाइक बहुत बुरी हालत हो गई। तो मैंने मेरा 3 महीने लाइक लगातार 3 महीने, मतलब मार्च अप्रैल मई तक मेरा अपॉइंटमेंट बिल्कुल मिस हुआ है। बिल्कुल ऐसे कि मैं डॉक्टर से कॉल पर बात करती थी, पर उनके पास जा नहीं सकती थी ऑफकोर्स, क्योंकि क्लिनिक नहीं खुल रहा था, घर पे उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, तो बहुत प्रॉब्लम हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति कुमारी पूछती हैं एक्सट्रैक्शन के बाद कितने मंथ में रिजल्ट देखने को मिलता है। तो गाइस, एक्सट्रैक्शन के बाद मुझे कब मिला था, एटलीस्ट 4-5 महीने तो मुझे लगे थे। 4 महीने तो ऑफकोर्स मुझे लगे थे, जब मुझे लगा कि हाँ अब ये मेरा अंदर जा रहा है, मेरे को फील हो रहा है कि वो अंदर अच्छा खासा चला गया था। एक्सट्रैक्शन के पहले बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता चलता, एक्सट्रैक्शन के बाद ही क्लियरली आपको विजिबल होता है चेंजेस। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। चलो, वो काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। तो ओके गाइस, तो अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है ब्रेसेस से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, तो मैं देखूंगी और रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। टिल देन, बाय गाइस।